हेलो गाइस, देखिए अब मैं आपको कोरोलरीज ऑफ थेल्स ऑब्लिक बेसिस प्रोपोज़िशन थ्योरम बता रहा हूँ। कोरोलरीज होता क्या है? कोरोलरीज शब्द का हिंदी शब्द होता है परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, कोई भी एक घटनाक्रम आपने किया है, उसके परिणाम क्या निकले, इसको कोरोलरीज कहते हैं। तो थेल्स थ्योरम में या बेसिस प्रोपोज़िशन थ्योरम में कई एक कोरोलरीज पॉसिबल है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में जाइएगा तो उस टाइम इस कोरोलरीज को प्रयोग करते हुए आप बड़ी आसानी से डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं थेल्स थ्योरम को। ठीक है ना? जैसे कि कहीं उसे जरूरत पड़ेगा तो आप लिख दीजिएगा कि दिस 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 इक्वल टू दिस सो हैपन बाय कोरोलरीज ऑफ थेल्स थ्योरम, ये रीजन लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका थेल्स थ्योरम क्या कहता है, कोई ट्रायंगल एबीसी में डी एक ऐसा लाइन हो जो पैरेलल टू बीसी हो और इंटरसेक्ट करे दोनों साइड ए बी एंड ए सी को, तो ये साइड ए बी और ए सी जो है ये दो पार्ट में बढ़ता है, ये दो पार्ट में बढ़ता है। इस प्रकार पार्ट में बटा हुआ का रेशियोज इक्वल होता है, यही हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े। ठीक है, line segment joining any two sides of a triangle parallel to third side intersects remaining two sides, divide the sides in the same ratio। यानी यही हम लोग थेल्स थ्योरम से सीखे हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हो तो AD by BD इक्वल टू AE by C होता है। अब इस ये थ्योरम का कोरोलरीज यानी कि इसका परिणाम क्या है, आइए देखिए। हम सबसे पहले इसको हम 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं। AD by BD इक्वल टू 1 बाई ए हो गया AE बाई CE। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो 1 इंटू BD बाई AD हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 इंटू CE बाई CE बाई AE। ठीक है ना? तो इस प्रकार ऑन सिंप्लीफिकेशन ये क्या हो गया आपका BD बाई AD इक्वल टू CE बाई AE। यानी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा गिवन कंडीशन है कि ये दोनों पैरेलल है तो आप AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE तो थ्योरम में जानते हैं, लेकिन आप कोरोलरीज ऑफ थेल्स थ्योरम से आप ये भी कह सकते हैं कि BD बाई AD इक्वल टू CE बाई AE, ऐसे प्रूफ होता है। ठीक है, और चाहिए देखना है और देखना है। आइए देखिए एक सेकंड पॉइंट भी दिखाते हैं आपको। जैसे मानिए मैंने ले लिया फिर से इसी चीज को, ठीक है ना, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम AD बाई BD में 1 ऐड कर दिया, यहां भी AE बाई CE में 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं, सेम नंबर को बोथ साइड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैथमेटिक्स में अलाउ है। अब आप इसको फ्रैक्शनल एडिशन का फॉर्मूला लगाइए और इसको ऐड कर दिए तो BD हो गया एलसीएम, ये हो गया AD प्लस BD। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, CE हो गया एलसीएम, ये हो गया AE प्लस CE। ठीक है ना? अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो AD प्लस BD, डायग्राम में देखिए AD प्लस BD क्या होगा AB, तो ये हो गया देयरफॉर AB बाई BD, तो BD को BD रहने दीजिए, AB बाई BD इक्वल टू AE प्लस C, देखिए AE प्लस C तो ये हो गया AC बाई CE। तो इस जब आपको जरूरत पड़े तो आप सीधा इसका AB बाई BD इक्वल टू AC बाई C का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ आपको रीजन लिखना पड़ेगा कोरोलरीज ऑफ BPT, कोरोलरीज ऑफ COL डॉट एब्रिविएटेड फॉर्म है। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं आपको, कोरोलरीज एक प्लूरल ऑफ कोरोलरी है। अब इसको भी आप चाहेंगे तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, BD बाई AB हो जाएगा, CE बाई AE हो जाएगा। इस प्रकार आप टोटल 6 कंसेप्ट ले सकते हैं। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इज थेल्स थ्योरम, दिस होल बाय दिस इक्वल टू दिस होल बाय दिस होल बाय दिस इक्वल टू दिस होल बाय दिस। ठीक है ना? इस प्रकार आप इन सभी साइड्स के रेशियोज को यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया जो आपके पास एक बड़ा हथियार हो गया, जिसके सहारे आप इसमें एक्सरसाइज को जब सॉल्व करने जाइएगा
तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कोरोलरीज के सहारे आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कम स्टेप का प्रयोग करते हुए ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, दिस मच इज ऑल इन दिस सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।